एक भाई हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि ये सुस्ती, थकावट क्यों होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के अज़कार में एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबारी। अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, काहली से और बुढ़ापे के जो असरात हैं, आसार हैं, उससे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये सुस्ती, ये काहली शैतान की वजह से है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम के अज़कार में इससे पनाह मांगा करते थे। हमें भी सुस्ती से, काहली से पनाह मांगनी चाहिए। और उसके लिए जो ख़ूबसूरत तरीक़ा, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक बेहतरीन किताब हिस्नुल मुस्लिम है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख़ूबसूरत दुआएं वही के ज़रिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताईं, इस किताब में उन दुआओं को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो हमें सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनका बाकायदगी के साथ मामूल बनाना चाहिए। सुस्ती और काहली, हमें सबसे पहले शैतान से पनाह। शैतान हमें सुस्त करना चाहता है, काहिल करना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है, नातवा करना चाहता है। और हमें अल्लाह सुब्हानो ताला से मदद मांगनी है, हमें अल्लाह की पनाह में आना है, शैतान से हमें दूर जाना है, उससे बचना है। और उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा सुबह शाम के अज़कार हैं। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम सुस्त कब हो जाते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। हम काहिल कब हो जाते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हमें शैतान हमारे फोकस से हटा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो गाफिल करना है, ये शैतान का वार है। ये जो अबलीस की तलबीसें हैं, उसमें से एक तलबीस है गाफिल करना। और शैतान हमें गाफिल करना चाहता है। और आज कितने लोग हैं जो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से गाफिल हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हम गाफिल हो जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं। जब हमारा जो फोकस है, जो हमारा टास्क है, जो हमने अचीव करना है, जब हम उससे हट जाएंगे तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम उस वक्त सुस्ती में मुब्तला हो जाएंगे, काहली में मुब्तला हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने मकसद हयात को देखना है। और इसके अलावा सुस्ती और काहली का बेहतरीन इलाज, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, गुस्ल है। गुस्ल करना, ये जो गुस्ल करना है मेरे मोहतरम भाइयों, गुस्ल उस वक्त तक होता नहीं जब तक वज़ू ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? जब इंसान हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह निकलते हैं, कुली करता है तो मुंह के गुनाह निकलते हैं, नाक साफ़ करता है तो नाक के गुनाह, चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह, हाथ और बाजू धोता है तो हाथों और बाजुओं के गुनाह, इसी तरह मसा करता है तो कानों के गुनाह, पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो गुस्ल है, ये इंसान को एक्टिव करता है। एक्टिव कैसे होता है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों? क्योंकि उससे गुनाह निकल जाते हैं, उससे गुनाह झड़ जाते हैं, वो शैतान के नरखे से निकल आता है, वो पकीज़ा हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, तो एक्टिव हो जाता है। और अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो साइंस बताती है कि हमारे जिस्म में जो आक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जब पानी उन पॉइंट्स को टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर गुस्ल नहीं कर सकते तो ये जो वज़ू है, ये बेहतरीन सुस्ती और काहली से निजात का इलाज है। इसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम 2 रकत नमाज पढ़ लें, 2 रकात नमाज पढ़ लें, तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम शैतान से दूर हो सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। और जैसे हम अल्लाह के करीब होंगे, हम एक्टिव हो जाएंगे।
इसको साइंटिफिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो जब हम क़याम में खड़े होते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे पाँव में जो आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं, उसके प्रेस होने से हम एक्टिव हो जाते हैं। जब हम हाथों को उठाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, तो इससे हम एक्टिव होते हैं, हशाश बशाश होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने रब के करीब होते हैं। जब हम अपने रब के करीब आ जाते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम सेहतमंद हो जाते हैं, तनोमंद हो जाते हैं।